राहुल गांधी की सड़क छाप भाषा का असर अब उनकी पार्टी के नेताओं में भी दिखने लगा है। अजय राय का जिस तरह से कैमरा के सामने स्वयं प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना केवल एक व्यक्तिगत फिसल नहीं के माना जा सकता है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में कुछ बात भारत की करेंगे। पिछले कई दिनों में आप लोगों ने मार्क किया होगा कैसे भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र, कंस्पिरेसी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, लगातार देश के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ तरह तरह की कोशिशें की जा रही है कि आखिर इतने बड़े लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे यहाँ पर रहने वाला जो गद्दार, मैं उनको कहूंगा, ये भारत में रहने वाला कुछ गद्दार लोग देश के खिलाफ जो नैरेटिव गढ़ता है उसको साथ देते हैं, उसको ताकत देते हैं। मित्रों, आप सबको मालूम है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी बहस है, संवाद है, वैचारिक टकराव की हमारे यहाँ संस्कृति है। मित्रों, हमारा देश में संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक मतभेद हमेशा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा का अपना स्थान है। इस बात से तय होता है कि असहमति किसी स्तर तक जाती है। दुर्भाग्य से आज देश की राजनीति के एक हिस्से में भाषा का स्तर जिस तरह से गिरते जा रहा है, यह केवल राजनीतिक निराशा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्कारों के क्षरण का संकेत बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार इस्तेमाल की जा रही अभद्र और व्यक्तिगत भाषा इस गिरावट का ताजा उदाहरण है। राहुल गांधी की सड़क छाप भाषा का असर अब उनकी पार्टी के नेताओं में भी दिखने लगा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का महुआ में जिस तरह से कैमरा के सामने स्वयं प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना केवल एक व्यक्तिगत फिसल नहीं के माना जा सकता है। ये वीडियो जब आप देखेंगे, ये वीडियो से आपको पता चलेगा कि किस तरह से भाषा प्रयोग कर रहे हैं। और जिस तरह से वो पुलिस प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार कर नीट छात्रा से मिलने पहुंचे जो भयावह यौन हिंसा की पीड़िता है, उससे वो सवाल भी उठता है कि क्या संवेदनशील घटनाओं को अब राजनीतिक मंच और मीडिया प्रदर्शन का साधना बना देना चाहिए? किसी पीड़ित परिवार के दर्द को राजनीति की भाषा में बदल देना और फिर उसी मंच से देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौज करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी नहीं हो सकता है, बल्कि राजनीतिक पतन का प्रमाण है। मित्रों, मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, लेकिन वो बार बार कहते थे कि लोकतंत्र में राजनेता का स्तर कैसे होना चाहिए, क्या भाषा का प्रयोग होना चाहिए, कितना तक व्यक्ति को रहना चाहिए, कितना नीचे नहीं गिरना चाहिए, आखिर में अपना स्वार्थ की साधन के। आज वही हो रहा है। इससे पहले जो घटना अभी हो रहा है, समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोढ़ी द्वारा भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई। मित्रों, ये घटनाएं अलग अलग नहीं है, उस मानसिकता का झलक है जिसमें राजनीतिक विरोध अब वैचारिक बहस के बजाय व्यक्तिगत घृणा और अपमान में बदल रहा है। अपोजिशन का एक वर्ग आज शायद ये मान बैठा है कि जितनी अधिक आक्रामक और अभद्र भाषा होगी उतना अधिक राजनीति का लाभ मिलेगा। राजनीति में सोचिए
क्या हम राजनीति के लिए अपना आत्मसम्मान, पब्लिक इमेज, संस्कृति, बड़े छोटे, ये सब भूल जाएंगे? अरे आखिर हमको समझना पड़ेगा, ये भारत है जिसका परिचय है उसका संस्कृति, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। भारतीय मतदाता तीखी आलोचना को स्वीकार करता है, लेकिन अश्लीलता, अभद्रता, ये सबको कोई भी लोकतंत्र में सम्मान नहीं दे सकता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल सरकार को विरोध करना नहीं होती है, बल्कि वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करना भी होता है। जब अपोजिशन अपनी ऊर्जा नीति, रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीर बहस के बजाय केवल इंडिविजुअल अटैक में अपना सारा शक्ति खर्च करता है, तो ये स्वयं अपनी विश्वसनीयता खोने लगता है। और यही कारण है कि बार बार चुनावी असफलताओं के बाद भी राहुल गांधी और उनके जैसे लोग आत्ममंथन के बजाय और अधिक कटुता की ओर बढ़ रहे हैं। राजनीतिक पराजय ने जैसे संयम जो शब्द है वो इनके अंदर से कोई छीन लिया और उसकी जगह क्या मिला दिया उनको? हताशा। उनकी हताशा झलक रहा है, आक्रोश दिख रहा है। हारने के बाद आदमी कैसे विलाप करता है ना फ्रस्ट्रेशन में, ये इन लोगों के फ्रस्ट्रेशन क्लियर रूप से दिख रहा है। और एक बात भी आपकी ध्यान देना चाहता हूं, या ध्यान देने का योग्य है, राजनीतिक दलों को भाषा अक्सर उसके शीर्ष नेतृत्व की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है कि अब मेरा नेता क्या बोलता है, मेरा नेता क्या कह रहा है, मेरा नेता का भाषा क्या है, इस देश के प्रति मेरा नेता का झुकना जो है किस तरह से है, देश की अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। जब शीर्ष स्तर पर संवाद का स्तर गिरता है, तब जमीन कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नेताओं को भी यही संकेत मिल जाता है कि मर्यादा अब प्राथमिकता नहीं रही। कहते हैं ना, हम बड़े जो करेंगे छोटे उसको फॉलो करते हैं। इसलिए घर का मुखिया हमेशा ठीक रहता है, समाज का मुखिया हमेशा ठीक रहना चाहिए, देश की मुखिया ठीक रहना चाहिए। हम जैसे करेंगे हमारा, कहते हैं ना, गुरुजनों को हम फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? कि गुरुजन ये हमारा संस्कृति है। गुरुजन ठीक रहेगा तो हम ठीक रहेंगे, परिवार का मुखिया ठीक रहेगा तो हम ठीक रहेंगे, राहुल गांधी ठीक रहेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी ठीक रहेगा। अगर राहुल गांधी खुद या सपा का कोई नेता खुद ही इस स्तर पर गिर के इस तरह से घटिया भाषा का उपयोग करेंगे तो आज की युवा क्या सीखेगा? और यही कारण है कि आज राजनीतिक विमर्श में शालीनता अपवाद बनती जा रही है। सोशल मीडिया की तत्कालीन लोकप्रियता और वायरल राजनीति में इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। जहां गंभीर जो डिबेट होता था उससे अधिक महत्व उत्तेजक बयानबाजी को मिलता है। क्या तर्क करना है देश के लिए अच्छा है वो नहीं, कितना बकवास करना है, कितनी गालियां देना है, ये इनका प्रायोरिटी है। उनको लगता है ऐसे करने से हमको, भाई एक कहावत है हमारा उड़ीसा में कि कोई मंदिर बनाता है तो उसको भी नाम होता है, कोई रास्ता के साइड में टट्टी करता है तो भी उसका नाम होता है। कि तय आपको करना है कि रास्ता के साइड में टट्टी करके अपना नाम बढ़ाना या मंदिर बना के अपना नाम बढ़ाना। ये हमारा सोचने का विषय है। हमारा भारतीय संस्कृति क्या कहता है ये आप सबको भली भांति मालूम है। और मित्रों, एक सबसे चिंताजनक बात भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह की भाषा केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहती है, इसका असर समाज पर भी पड़ता है। जो मैंने बोला, राजनीतिक दल जब सार्वजनिक जीवन में अपमान और गाली को सामान्य बना देते हैं, तब उसके समर्थक भी उसी शैली का अपनाने लगते हैं। इससे लोकतांत्रिक संवाद का वातावरण ऐसे ही क्रिएट होता है और समाज में ध्रुवीकरण और आक्रोश भी बढ़ता है।
लोकतंत्र जब मजबूत होता है तब विरोध सम्मानजनक हो, ना कि तब जब राजनीति व्यक्तिगत नफरत का अखाड़ा बन जाए। आप मोदी को विरोध करो, मोदी का पॉलिसी को विरोध करो, मोदी को खूब क्रिटिसाइज करो, मोदी का जितनी गलतियां हैं उसको मीडिया के सामने रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी इस देश की प्रधानमंत्री है। देश की प्रधानमंत्री का एक मर्यादा होता है। उसको अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो उसके लिए कुछ तो भाषा होता है ना भाई। आप कुछ भी भाषा कैसे बोल सकते हैं एक देश की प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होती है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का, कम्युनिटी का नहीं होता है, सरकार किसी व्यक्ति का नहीं होता है। जब हम किसी पद को गाली देंगे तो हम अपने देश को गाली देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि सब राजनीतिक जितने पॉलिटिकल पार्टीज है वो आत्म संयम, सेल्फ टॉलरेंस जिसको कहते हैं, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मर्यादा, उस पर लौट के चले। प्रधानमंत्री देश की निर्वाचित नेता है भाई। उनके खिलाफ तीखी राजनीतिक आलोचना पूरी तरह से लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आलोचना और गाली के बीच की रेखा मिटा देना लोकतंत्र को कमजोर करता है। जनता भी अब ये समझने लगी है कि जिन पॉलिटिकल पार्टी के पास मुद्दों की राजनीति नहीं बचती, क्या करते हैं? ये अफसर ऐसे अनाप शनाप भाषा को यूज करते हैं, अराजकता को अपनाते हैं। भारतीय राजनीति को यदि स्वस्थ और एक मैच्योर्ड, जिसको कहते हैं मैच्योर्ड बनाना है, तो संवाद को फिर से गरिमा, तर्क और शालीनता की ओर लौटना ही होगा। मित्रों, ये एक गंभीर विषय है। जिस तरह से नैरेटिव्स, मैंने मेरा पिछले एपिसोड में कहा था आपको, कहाँ से कॉकरोच गिर जाता है, कहाँ पर चिड़िया गिर जाता है, कहाँ पर गधे गिर जाते हैं, कहाँ पर गद्दार गिर जाते हैं, ये रातों रात पैदा हो जाता है। कीड़ा होता है ना, बारिश से पहले लाइट के पास खूब आते हैं, फिर सुबह होता है तो मरते हुए पड़ते हैं। ये इस तरह से जो कीड़ा पैदा हुए हैं वायरस से, देश के खिलाफ है ये वायरस और देश विरोधी तत्वों को आप अवश्य पहचानिए। मिस्टर क्लीन आए थे, मिस्टर क्लीन 5 साल शासन किए, लोगों ने जवाब दे दिया। ऐसे ही इस तरह से जितने, मैंने कहा था ना, वही पाटन, ये पाटन को याद रखना है आपको कि जो नए नए चीजें सामने आ रहे हैं, नए नए पेश हो रहे हैं, ये मुखौटा है, अंदर वही है, ओल्ड वाइन न्यू बोतल है ना, सुना होगा आपने, ये वही वाली बात है। मित्रों, सजाग रहिए, सतर्क रहिए, देश बचाइए। देश प्राथमिकता है, नेता नहीं, पार्टी नहीं। जय हिंद, जय भारत।